Hey everybody, welcome back to my channel. It's me अभिषेक कोहली. सो आप लोग कैसे हैं मुझे बताएं. सो आज हम डे 58 में आ चुके हैं. और सो एक्चुअली अगर आप लोग यहाँ नहीं हैं तो फिर से स्वागत करता हूँ मेरे अपने इस चैनल पे. एंड आप लोगों को नहीं पता कि ये किस बारे में मैं वीडियोस बनाता हूँ. सो लेट मी टेल यू, मैं अपनी एक्चुअली मैं अपने स्टोरी टेलिंग को अच्छा बनाना चाहता हूँ. सो आई वांट टू बी गुड एट स्टोरी टेलिंग. दैट्स वाई मैं इन सब वीडियोस को एवरीडे बनाता हूँ. एंड आज डे 58 है. सो अब आप लोगों को पता चल गया तो मैं इन वीडियो क्यों बनाता हूँ. सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो. ओके. So first of all, if you guys are watching this, I know at the present moment no one is watching my videos. I just scroll the video. Oh my god, no, zero views. And I don't know if I get some views in the future, right? So future का किसको पता है. बस हमें तो present में अपने 100% देना है. वही है. अगर आप present में 100% दे पाए तो right. So future के टेंशन किसको है. बस you have to grind every day. And grinding अभी भी चल रही है. So let me tell you first. कल मेरे भाई और मैंने चेस्ट एंड ट्राइसेप्स का वर्कआउट किया था. राइट. सो मैंने ज़्यादा नहीं किया, बस 6 सेट्स ऑफ चेस्ट किए. राइट. सो 3 बेंच प्रेस, इंक्लाइन, डिक्लाइन और ये प्लेन बेंच प्रेस होता है ना, वो किया था. एंड और को तो मुझे नाम भी नहीं पता अच्छे से, पर मैं 4 एक्सरसाइजेस ऑफ चेस्ट किया था. एक तो ये वाला मैं नाम नहीं पता है. ये स्कल क्रॉसर एक ऐसे लेट के है प्लेन बेंच में. एंड ये वाला कौन सा होता है, मुझे इसका नाम मुझे पता था, मैं भूल गया हूँ. मैं भूल गया इसका नाम. और एक ऐसे वाला ये रोप से होता है ना पीछे, ऐसे क्या बोलते हैं, पुलोवर, हेड पुलोवर क्या ऐसे कुछ समथिंग था. सो यही किया मैंने आप लोगों को. अब आपको पता चल गया होगा कि मैंने कौन कौन एक्सरसाइज किया. अगर आप लोग जिम जाते हैं तो आपको इनका नाम भी पता होगा, पर मुझे ऑलमोस्ट 4 महीने होने को हैं शायद. एंड अभी तक उतना नाम नहीं पता, क्योंकि हमारे जिम में उतना पूरा नाम नहीं लेते हैं, है ना. नाम उस एक्सरसाइज को बस करते हैं. राइट. सो मोस्ट ऑफ देम डोंट नो इवन देयर नेम्स. राइट. सो मैं भी पूछता नहीं हूँ कि नाम क्या है. राइट. बट जब भी मैं इंटरनेट देखता हूँ उस समय राइट. सो कुछ जिमनास्ट की वीडियोस आती है. राइट. सो उन्होंने लिखा होता है, उन्होंने बोलते हैं ये एक्सरसाइज का नाम ये है, ये कीजिए, ट्राइसेप्स का वर्कआउट ये कीजिए. सो उस टाइम राइट. सो उस टाइम तो हमारे माइंड में वो होता है कि हाँ ये एक्सरसाइज है, ये करने के लिए बोला था. और राइट. सो आफ्टर सम टाइम हम उस एक्सरसाइज को नहीं भूलते, पर उस एक्सरसाइज का नाम भूल जाते हैं. राइट. सो दैट इज़ द प्रॉब्लम आई थिंक. ओके. पर ठीक है. अगर आप किसी को बताना चाहते हैं तो उस समय अगर उसका नाम पता होता तो अच्छा होता. पर अगर आप किसी नए को जिम में सिखाना चाहते हैं तो आप जब बस उसको डेमोन्स्ट्रेट करके दिखा सकते हैं कि हाँ भाई ऐसे करते हैं. सो आपको उतना नाम जानने की ज़रूरत नहीं है, पर लेट मी टेल यू इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. राइट. सो अगर आपको पता होगा तो ये बहुत ही अच्छा है. पर I'll try to learn the name of these exercises. But okay. मुझे पता नहीं अभी मैं क्या बोल रहा हूँ. उससे पहले तो मुझे पता था मैं क्या बोल रहा हूँ. अभी तो बस मुझे क्या करना है. आज मैं सोच रहा हूँ कि मुझे ना हफ्ते में 2 बार अपने एप्स को ट्रेन करना चाहिए. राइट. फॉर नॉट 6 पैक एप्स, पर अगर आएंगे तो अच्छी बात है. अभी मेरी बॉडी फैट परसेंटेज थोड़ा ज़्यादा है. सो मैं क्या करना चाहता हूँ कि मैंने इंटरनेट में एक वीडियो देखा था, और वहाँ पे एक कोच बोलते हैं कि हमें अपने एप्स को एटलीस्ट 2 टाइम्स इन अ वीक ट्रेन करना चाहिए. राइट. सो वो भी एक मसल है, उसे भी ट्रेन करना चाहिए, उसे भी ट्रेन करने की नीड है. राइट. So I was convinced to train these muscles, and I'm gonna train from today. So एक दिन ट्रेन आज करूँगा, एंड 2-3 दिनों बाद फिर से ट्रेन करूँगा उन मसल्स को. And you know what guys, I just forget
I don't do push-ups these days. I don't know why, but it is there. But push-ups are very important, right? So I'll try. हाँ, एंड आजकल मैं वीडियो अपनी आजकल आप लोगों ने नोटिस किया होगा कि मैं अपनी वीडियोस मॉर्निंग में बनाता हूँ, राइट? सो बिकॉज़ क्योंकि मुझे आजकल मॉर्निंग में बनाना ही अपनी वीडियोस को मॉर्निंग में बनाना अच्छा लगता है, क्योंकि अगर आप मॉर्निंग में वीडियोस बनाएंगे तो आप आप पूरे दिन फ्री होंगे और आप अपने जो भी दूसरे टास्क हैं उनमें आप अच्छे से अपना 100% दे पाएंगे। अगर आप अगर ये मेरे ये टास्क जो भी मैं सुबह पढ़ता हूँ ना, राइट, करता हूँ, ये मेरे 100% में पढ़ते हैं, सो जिनको मुझे करना होता है एवरीडे। एक तो ये वीडियो बनाना हो गया, राइट? सो एंड सेकेंड टास्क इज़ रीड अ बुक। ये बता दूँ मैं, ये मेरी फेवरेट बुक है। इसमें 21 greatest ways to stop procrastination and get more done in less time। ये देखिए 21 लेसन्स हैं और मैं राइट सो इसमें मैं अगर कुछ भी ना करूँ, बस मैं एक लेसन ही पढ़ता हूँ, फर्स्ट लेसन, वो भी मेरे लिए बहुत इफ़ेक्टिव है, राइट? सो गाइस, अगर मुझे नहीं पता आपने कौन सी बुक ख़रीदी है या आपने पर्सनल फाइनेंस की बुक ख़रीदी है, जैसे मेरे पास भी हैं 2-3 बुक, राइट, बट आपको ये बुक चाहिए इफ़ यू वांट टू डू समथिंग इन लाइफ, मैन, जस्ट दिस बुक हैज़ द एबिलिटी टू चेंज योर लाइफ एंड आई कैन अश्योर यू गाइस, राइट? सो प्लीज़, अगर आपके एरिया में ये बुक अवेलेबल है, जल्दी से इस बुक को buy kare, and then you'll see the magic, man. This all you need to do is whenever you are feeling down, the bus is book ko kharide, right? So 1.6 million copies sold, man. Not bad, right? Very good, man. 1.6 million. Yeah, I've read रिच डैड पुअर डैड। अच्छी बुक है, फाइनेंस के बारे में बताती है हमको, राइट? सो कैसे हमें किसी जगह हमें इन्वेस्ट करना चाहिए और कैसे हमें अननेसेसरीली अपने पैसे नहीं उड़ाने चाहिए। बट या आई डोंट से दैट इज़ नॉट इम्पोर्टेंट, बट दैट इज़ द डिफरेंट बुक, राइट? एंड इट टीचेस अबाउट आवर पर्सनल फाइनेंस एंड इट इज़ अबाउट पर्सनल फॉर पर्सनल, राइट? सो मुझे याद नहीं है, अपनी पर्सनल ग्रोथ के लिए, राइट? या फॉर पर्सनल ग्रोथ। सो अगर आपको अपनी ग्रोथ बढ़ानी है, एंड ऑब्वियसली इस बुक को खरीदे, ईट दैट फ्रॉग, राइट? सो माई फेवरेट बुक, मैन, स्टिल माई फेवरेट बुक। एंड या मैंने आप लोगों को जैसे बता दिया, मैं इसको तीन नहीं, राइट? सो इस बुक को मैंने ऑलरेडी अपने हॉस्टल में पढ़ लिया था वन मैं दूसरी सिटी में, अपने कैपिटल सिटी में गया था पीटी की प्रिपरेशन करने। एंड उस टाइम स्पीकिंग पार्ट भी हुई। आपको पता होगा, अगर आपने आइल्स पीटी किया है तो कुछ अगर उसके बारे में पता है, तो वहाँ पे एक स्पीकिंग का पार्ट होता है और आपको अगर उस स्पीकिंग के पार्ट में बहुत अच्छा होना होता है, राइट? अगर आपने स्पीकिंग के पार्ट में अच्छा किया तो आपके जो दूसरे पार्ट हैं, लाइक रीडिंग, लिसनिंग और राइटिंग भी होता है, पर राइटिंग में स्पीकिंग का नंबर्स नहीं जाते। सो अगर आपने राइटिंग और स्पीकिंग अच्छे से किया तो राइटिंग और लिसनिंग में ऑटोमेटिकली वहाँ से पॉइंट्स जाते हैं, सो उनमें भी ऐड होते हैं, राइट? एंड मैंने आप लोगों को बताया था कि जैसे कि आप लोगों को बोला कि मैंने इस बुक को ऑलरेडी पढ़ चुका हूँ। सो मैं रीडिंग करता था, एवरीडे रीडिंग करता था, ऑलमोस्ट 1 hour 2 hours, समटाइम मे बी 2.5 hour समथिंग। मैंने बस उसका टाइम नहीं देखता था, बस मैं रीडिंग करता था, है ना? और उस रीडिंग करने के बाद आई थिंक उसकी वजह से ही मैं ऑलमोस्ट is the paper, right? Is the speaking section. Can you guess how much I scored? 88 out of 90, man. Isn't that amazing for me? But for me it was very amazing, right? I was totally amazed. So yeah, मैंने आप लोगों को बता दिया कि इस बुक के बारे में कैसे है। सो अगर आप भी अपनी पर्सनल ग्रोथ बढ़ाना चाहते हैं तो ऑब्वियसली इस बुक को ख़रीदे, राइट? सो ईजिली आपको स्टोर्स में मिल जाएगा। सो बाय बाय गाइस, सो दिस मच फॉर टुडे, एंड हम फिर कल मिलेंगे डे 59 में। और आज के लिए बस इतना ही वीडियो, या कल मिलेंगे डे 59, राइट?
डे 59 में तो हम मिलेंगे. सो उससे पहले just if you're watching it, you can comment in my videos. I will reply, right? So you know what, you matters, right? आप मैटर करते हैं. अगर आप just imagine अगर आप आज unfortunately unalived हो गए, right? So आप इस वर्ल्ड को, आप इस दुनिया को छोड़ दिए माने तो कोई केयर नहीं करता दोस्त, बस आप ही हैं, राइट? सो बस ऐसा समझे, राइट, कि आप ही इस दुनिया में आए हैं थ्रू योर पेरेंट्स, राइट? बस मेन मुद्दा क्या था, आपको बस इस दुनिया में आना था, राइट? इस दुनिया में आपको भगवान ने भेजा क्योंकि भगवान चाहते हैं कि हम इस दुनिया को एक्सप्लोर करें, राइट? दिस इज़ माई फिलोसफी. एंड सो ऐसे हम कैसे पैदा तो नहीं हो सकते. सो उन्होंने हमारे पेरेंट्स के थ्रू हमें भेजा, राइट? सो दैट इज़ हाउ. एंड but the main purpose of our life, I think, is to enjoy, right? To enjoy the nature, to travel around the world, and to explore all the greatest thing, right? So that is what I believe, and I'm gonna do that, man. I already told you कि अगर मैं मिलियनेयर नहीं बनूँगा तो उससे पहले शादी भी नहीं करने वाला मैं, क्योंकि हमें अपनी प्रायोरिटीज सेट करना आना चाहिए. अगर if you know how to set your priorities, man, just you are one step ahead from those 90% people, right? So only 10% people of the world know how to set their priorities, right? So I think मैं भी उनमें से एक पढ़ता हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि मेरी प्रायोरिटीज़ क्या है और मुझे क्या क्या करना है. So I'm a stubborn guy, right? So I can do anything to accomplish my goals, right? Yeah. And तुम अगर आप लोग देख रहे हैं तो आप लोग क्या बोलो, आप लोगों को भी अपनी प्रायोरिटी सेट करनी आनी चाहिए. अगर आप चाहते हैं कि इस प्रायोरिटी सेट करने में, इस प्रायोरिटीज़ के बारे में मैं एक वीडियो बनाऊँ, तो आप लोग इस कमेंट डाउन करिए एंड I make video, right? So simple. एंड मैं आप लोगों को बताऊंगा कि आप कैसे अपनी प्रायोरिटी सेट कर सकते हैं और किन किन चीज़ों पे आप अपना ज़्यादा फोकस स्पेंड बढ़ाना. अगर आप रियली अपना फोकस स्पेंड बढ़ाना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं, राइट? सो अपना फोकस बढ़ा सकते हैं ईजीली. देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स एंड या आपको कुछ चीज़ें गिव अप करनी होंगी फॉर सम टाइम और मे फॉर लॉन्ग टाइम, राइट? सो बाय बाय गाइस. ऑलमोस्ट 13 मिनट्स हो चुके हैं. सो आफ्टर लॉन्ग टाइम, इतनी लंबी 13 मिनट इतनी लंबी भी नहीं है, बहुत इससे ज़्यादा लंबी वीडियोस बनाया करता था मैं. सो 13 मिनट हो चुके हैं. सो बाय बाय गाइस, बाय बाय. डोंट फॉरगेट यू मैटर्स, राइट? बाय बाय. सी यू soon. See you tomorrow. Take care. Okay, bye bye.